जय श्री राम जी सबको। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज है होम टूर। आज इस घर की एक एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने दूसरे चैनल पे जब व्लॉग शूट करा था तब ये टीवी पैनल खाली था, यहाँ पे सोफ़ा सेट नहीं था और बाकी सब चीज़ें सेम है। बट वो हमारा दूसरा चैनल था, दूसरा व्लॉग चैनल था, ये दूसरा है। तो एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। घर में सोफा टीवी नहीं थी, तो घर में मैं भी तो नहीं थी। घर में ये भी नहीं थी जो लाइट पकड़ के बैठी थी अभी, ये भी आई है भाई। तो इसका एक्सपीरियंस भी लेंगे कि कैसा लगा इसे, क्या बढ़िया क्या बुरा। मैं आपको बता दूं अभी है 2026 अगस्त, हमने ये लिया था 2024 अक्टूबर में लिया था शायद, जहाँ तक है अक्टूबर में ही लिया था हाँ। तो हमें रहते हुए करीब 1.5 साल हो गया है, क्योंकि हम 2025 मई में शिफ्ट हुए थे। नहीं, 2023 अक्टूबर में लिया था, 2024 मई में हम शिफ्ट हो गए थे। और रहते हुए आप ये कह सकते हो हमें 2 साल से ज़्यादा हो गया है इस घर में। जब हमने लिया था ना तो ये पूरा रॉ घर था, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें। ऊपर जैसे ये फॉल सीलिंग वगैरह आप देख पा रहे हो, ये पेंट वगैरह बिल्कुल वाइट था, फॉल सीलिंग वगैरह नहीं थी, प्लेन था बिल्कुल। और ये जो टीवी पैनल वगैरह हमने लगाया ये कुछ नहीं था। तो एक एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से निकलते ही ये लिफ्ट हमारी, पहली लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट और यहाँ अपनी तीसरी लिफ्ट। ये सेंटर है पूरी बिल्डिंग का। 4 घर इस तरफ है और 4 हैं इस तरफ। अब अपन इधर चलते हैं क्योंकि हमारा घर इस तरफ। जब हम यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले तो व्यू जो है वो व्यू बहुत प्यारा लगता है भाई। यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार आता है। और अभी बारिश भी हो रही है। जब हमने घर लिया था ना भाई तो ये व्यू हमें सबसे प्यारा लगता था। यहाँ से ना हवा बहुत अच्छी आती है, जैसे ही आप लिफ्ट से निकलोगे हवा आएगी, वो बहुत प्यारा महसूस होता है। अभी बारिश हो रही है और बरसात चल रही है तो ह्यूमिडिटी के कारण क्या है, हवा नहीं चल रही यार। तो चलते हैं आप घर की तरफ। गेट की हाइट बहुत अच्छी है भाई, सबसे पहली बात। अब चलते हैं अंदर। शू रैक। ये अपना शू रैक भी है, मैचिंग का बनवाया है, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमने उल्लू लगा रखा है, नजर बट्टू। ठीक है, आओ अंदर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो यहाँ से कर दिया भाई हमने गेट बंद। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस घर में कपड़ों को छोड़कर सब कुछ नया है। एक होता है शिफ्टिंग, कि आप घर पे आ रहे हो, कहीं और रहते थे वहां से सामान लेके आए हो। यहाँ हम कोई सामान लेके नहीं आए थे भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे कपड़े पुराने थे, बाकी एक एक छोटी से छोटी चीज नई है। चुनचुना फुनचुना सब। ये नजर बट्टू भी यहाँ पे ही लिया था हमने नया, गंदा हो गया काफी दिनों से, इस पे कपड़ा नहीं लगाए, अदरवाइज बहुत प्यारा लगता है ये। अब चलते हैं अंदर। गेट कर दिया है उसको बंद। सबसे पहले तो लाइट जलाता हूँ, ये वाली देखो ये। अब भाई ये सारे स्विच जो है ना, इन सबसे लाइट ही जलती है कोई ना कोई। तो पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप देखो एंट्रेंस। कैमरामैन इस तरफ आ जाओ जरा। तो ये हम यहाँ से गेट से हमने एंट्री करी, और जैसे ही एंट्री करते हैं ये व्यू आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा कलर है ये हमने ऊपर वाली दीवार पे लिया है ताकि मैचिंग हो सके। पीछे टीवी पैनल का भी यही कलर है, इसका भी और दीवार का भी। बाकी हमने पूरे घर की शेड व्हाइट रखी है। पूरा हॉल व्हाइट है, तीनों कमरे व्हाइट है। तीनों कमरे में एक एक दीवार थोड़ी डिफरेंट कलर की है, बाकी कमरे व्हाइट है। जैसे इस वाले की इससे हमने मैच कराने की कोशिश करी है। दूसरे पापा कमरे की भी एक दीवार अलग कर रखी है, जो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखती है हमें हमारी टीवी, जो कि बहुत ही प्यारी है। और भाई आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, इधर आना। ये टीवी भाई मेरी एक उंगली से भी पतली है, आप देख सकते हो। ये टीवी एक उंगली से भी पतली टीवी है। और ऐसा नहीं है पीछे इसके कहीं से कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है भाई, पूरी पतली टीवी है फुल। ये हमारी एलजी की क्यूलेट टीवी। ये थोड़ा आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए पीछे लाइट, जब ये लाइट बंद हो जाएगी ना तो ये बहुत प्यारी लगती है भाई, पूरा अंधेरा हो जाता है, यहाँ से फील आता है बहुत ही प्यारा वाला। उसके बाद इस तरफ वापस, ये हमारा 5 सीटर सोफा है जो कि काफी शानदार है। फिर भाई आप देखो जरा लाइट ऊपर दिखाई प्राची, ये भी आपको व्हाइट नजर आ रही होगी। अब जब मैं इसे बंद करूंगा और दोबारा जलाऊंगा तो इसका कलर हो चुका है चेंज, ये है आपकी येलो। अब फिर दोबारा बंद करके दोबारा जलाऊंगा तो ये थोड़ी लाइट व्हाइट है।
ओवरऑल इसमें 3 कलर है, बट तीनों वाइट से मिलते जुलते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वाइट है, बट काफी बहुत ही मतलब छोटा सा और प्यारा सा लगता है मेरे को। ऊपर देखो, तो अभी इसके मुझे खुद अभी तक पता नहीं चले भाई, 2 साल हुए कि कौन सा बटन कौन सी लाइट का है, तो मैं एक एक करके सारे जलाता हूँ। सबसे पहले तो ये सिंपल लाइट है वाइट, फिर ये हमारी ब्लू कॉन्ट्रास्ट के लिए, फिर ये वार्म वाइट। ये हमारी सारी लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस समय। ब्लिंक हो रहा है यार बहुत तेज। वो लाइट की तरफ जब होता है ना तो ब्लिंक होता है। तो ये हमारी लाइटिंग है, जो कि शायद आपको वो एक्सपीरियंस न दे पा रही हो जो मेरे को दे रही है इस समय। ये देख सकते हो आप यहाँ से, बहुत ही शानदार नज़ारा आता है भाई, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे आपको। ठीक है, तो ये सोफे के साइड में 2 ये पर्दे हैं हमारे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पर्दों के पीछे जो है ना विंडो है, दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये ज़्यादा करूँगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। ये वाली विंडो जो है ये हमारी किचन है। इस तरफ किचन नहीं है, मतलब एक छोटी सी बालकनी है किचन की, यूटिलिटी बालकनी आप कहते हो इसे। और ये जो विंडो है ये बीच में 2 घरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वो है। ठीक है, तो चलिए अब पहले रूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात तो दिखा दूँ, अपनी मेन चीज़ भाई, ये अपना सिल्वर बटन है, अंकुर उपाध्याय। एक और है अपना, और ये मेरा शिक्कू है, किंग नाम है भाई इसका। ये हमारी वॉच, तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं स्पेशली इसे दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे पहले रूम की तरफ। तो भाई पहला रूम जो है ना वो हॉल से अटैच्ड है, ये वाला। ये मेनली पापा का रूम है, इसमें पापा रहते हैं। आइए, यहाँ भी सेम लाइट है, बस यहाँ ब्लू हमने कॉन्ट्रास्ट के लिए नहीं दिया, बाकी सब सेम ही है। ब्लू केवल हॉल में ही है भाई कॉन्ट्रास्ट के लिए, बाकी तीनों रूमों में वार्म वाइट और फॉल सीलिंग और नॉर्मल लाइट्स हैं। ये हमारा बेड है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक दीवार अलग है, इसकी हमने स्काई ब्लू टाइप थोड़ी सी ली है, और बाकी तीनों वॉल्स जो है वो वाइट है। यहाँ पे पर्दा लग ही सकता क्योंकि विंडो एसी है, तो अगर पर्दा लगाते तो फिर एसी लग जाता, इसलिए यहाँ पे हमने ब्लाइंड लगा रखा है। और जब आप इस ब्लाइंड को करोगे ऊपर तो आपको दिखेगी एक छोटी सी बालकनी। यहाँ से भाई बहुत तेज हवा आती है। यहाँ पे पता है क्या, विंडो थी जो मेरे दूसरे कमरे में भी आपको दिखाऊंगा, फिर हमने वो विंडो यहाँ से हटवाई और ये हमने एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगवाया है, आपको दिखाती हैं। ये लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ हवा चलती है बहुत तेज। एक खिड़की भी ऐसे करके लगेगी और वो गेट भी। तो अब आप इधर आइए, बारिश हो रही है अभी। यहाँ हमने जाल भी लगवा दिया है क्योंकि ये बालकनी कम खुलती है तो गंदी हो जाती थी, इसलिए लगवा दिया ताकि गंदी ना हो ज्यादा। ये अपनी छोटी सी बालकनी है, स्पेस दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ ये छोटा सा है, एक कुर्सी बन सकती है यहाँ पे वैसे, और इधर कुर्सी भी नहीं आएगी, खड़े हो सकते हो बस आप। बट यहाँ से व्यू जो आता है वो ये देख सकते हो आप। ये जो है ना, नीचे 6 मंजिल हॉस्पिटल है और ऊपर पूरा ये आप ये मान लो कि पीजी टाइप हो चुका है इस समय। ये सोसाइटी है भाई इस तरफ अपनी पूरी, ये मेन रोड आ जाता है, ये व्यू है यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं अब अंदर। और ये प्राची खड़ी है जो इस समय कैमरामैन का रोल अदा कर रही है। सो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से आप घुसे पहला रूम। अब इधर आइए, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है भाई, जैसे कोई गेस्ट आया तो वो यहाँ से आराम से वॉशरूम यूज कर सकता है। ये कॉमन वॉशरूम है, इसमें एक गेट उस तरफ से भी है कि अगर मैं रूम में बैठा हूँ तो मैं भी इसमें आ सकता हूँ। ये वाला लॉक रहेगा, नॉर्मली ये लॉक ही रखते हैं हम। इसका स्पेस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये एक्सटेंड हो रखा है पीछे तक। दूसरे वाले वॉशरूम का स्पेस थोड़ा कम है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमने वाईफाई लगवा रखा है। ये आती है हमारी किचन भाई, ये किचन है। रैक काफी अच्छे दे रखे हैं भाई, ये पहले से बने हुए थे रैक, जिससे हमने लिया था उन्होंने रैक ऑलरेडी बनवा रखे थे भाई। ठीक है, किचन दिखा दी। फिर ये यूटिलिटी बालकनी, वैसे यहाँ पे लोग ओपन रखते हैं, हमने बंद करा रखी है। और हमने इसमें ले रखा है फ्रिज, फ्रिज रख दिया है हमने यहाँ पे। ये यहाँ पे एक विंडो है, एक तरफ जाल है तो खोल दो तो वेंटिलेशन अच्छा रहता है।
बाकी हमने ये बंद करा रखी है क्योंकि फ्रिज है। नॉर्मली ये खुली होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। और भाई ये वो खिड़की है जो मैं हॉल से दिखा रहा था। ये नॉर्मली क्या है, बेसिकली ये इसलिए है ताकि यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल डालो और किचन से ही खाना सर्व हो सके, बट हमने वहाँ पे सोफे लगा रखे हैं और इसको हम बंद ही रखते हैं। और यहाँ पे ना भाई बहुत सारे कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से देखो क्या हाल हो गया है। ये मैंने कार्डबोर्ड इसलिए मंगाए थे कि यहाँ पे लगा सकूं सो दैट नीचे कुछ ना आए, पर मैं आलस कर गया, अभी तक मैंने लगाया नहीं है भाई। यहाँ पे हमारा गैस कनेक्शन है, ठीक है। तो ये काफ़ी गंदा हो रखा है इस तरफ। ये स्टूल है ताकि कुछ काम हो हाइट का तो यूज़ हो सके। बाकी इस तरफ अपनी बर्तन तो साफ़ सुथरी कर रखी है। ये भाई अपना दूसरा रूम, यहाँ पे भाई मैं काम करता हूँ। ये मेरी टेबल, ये मेरा कैमरा, और ये वाली विंडो देखो। इसी तरीके की विंडो उस वाले रूम में भी थी, बट उसे हमने हटवा दिया। यहाँ हमने एसी ले लिया और यहाँ हमने एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया उस वाली विंडो, उस वाली रूम की विंडो में, ठीक है। यहाँ पे ये विंडो है, इससे भी आप चाहो तो डायरेक्ट बालकनी विजिट कर सकते हो, जो कि इस घर का बहुत अच्छा पार्ट है, अभी दिखाएंगे। यहाँ बैठ के मैं काम करता रहता हूँ भाई। ये मेरी छोटी सी टीवी स्क्रीन है कंप्यूटर की, नीचे मेरा सीपीयू है। ये सीपीयू भी भाई आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली सीपीयू जो होता है वो ऐसे होता है खड़ा हुआ, ये लेटने वाला सीपीयू है। ये मैंने खुद कस्टमाइज करके बनवाया था। ओ तो ये रूम है, इसमें लाइट मैंने बहुत बड़ी लगा रखी है भाई, ताकि कैमरे में लाइट की कोई कमी ना है। आता है भाई ये तीसरा रूम। लड्डू गोपाल नहीं दिखाए। अच्छा, तो भाई यहाँ मंदिर है हमारा। इसी रूम में मंदिर बना रखा है, पूजा पाठ सब कुछ। जय श्री राम। आजा। तो ये है भाई हमारा तीसरा रूम। और ये वाला बेड हमने बनवाया है, वो वाला हमने बनाया गया था। लाइट का सेम सिचुएशन यहाँ भी है, चारों तरफ हट गया बोलते बोलते मैं। अब तू बोल ले। बोलो, मुझे कुछ नहीं पता है। तो भाई ये वाला बेड बनवाया था और इसके साथ ये भी बनवाई थी साइड टेबल, ठीक है। इसमें भी तीनों वाइट है और ये लाइट येलो ले रखी है हमने फ्रंट बैक में। ये जो कवर्स हैं ये बने बनाए थे भाई। ये जब हमने रीसेल में खरीदा था तो ये कवर्स बने बनाए थे, ठीक है। आओ, इस वाले रूम का ये पर्सनल वॉशरूम है कनेक्टेड। अब चलते हैं भाई अपने सबसे शानदार वाले जगह। यहाँ से एंट्री होती है भाई बालकनी की। अच्छा, क्या रखते हैं तुलसा जी? तुलसा जी को दिखा दो सबसे पहले। तुलसा जी के पत्ते भाई बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, बट ठीक है। ये हमने चेयर सेट ले रखा है एक पूरा। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो, जैसे हमने कहा ना कि बालकनी हमने कवर कर रखी है, देखो यहाँ पे काफी लोगों ने कवर कर लिया। वैसे तो ये सारी कवर है। अब जैसे नीचे वाली देख सकते हो आप, ओपन है, ठीक है। ऐसे कवर आपके पास ऑप्शन है, आप कवर करो या ओपन रखो, जैसे मर्जी कर लो। चलिए, तो ये देख सकते हो भाई, बालकनी बहुत स्पेशियस है। ये मेरा रूम जहाँ से विंडो आती है अटैच्ड, आप यहाँ से डायरेक्ट आ जा सकते हो। ये व्यू आता है भाई यहाँ से, जो सबसे प्यारा है। और यहाँ पे कूलर है, कभी कभार हम इसे भी यूज करते हैं गर्मियों में, जून जुलाई से पहले स्पेशली। और यहाँ वॉशिंग मशीन है, ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है, ये वॉशरूम है अटैच्ड वाला। यहाँ पे ये अपनी 4 कुर्सियां पड़ी हैं, शाम को बैठना चाहो, नज़ारा लेना चाहो, ले सकते हो भाई। बहुत शानदार व्यू रहता है यहाँ से। यही है भाई, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आप लोग बताओ, उससे पहले एक बार प्राची से बात करते हैं। तो एक चीज दिखाओ। हाँ उधर से लाइट बंद कर देना, बंद कर पाओगे क्या? हाँ ये जो लाइट है ना, सिर्फ इसको जला के कभी कभी मैं यहाँ पे डांस भी कर लेती हूँ। हाँ, ये गेट बंद कर दी पापा के रूम का। ये देखो भाई, ये ऐसे नज़ारा लगता है ना। और ये से जला के यहाँ से ये लाइट मैं बंद करूँगा ना तो आपको अच्छे से दिखेगी। देखो, ये देखो, ये यहाँ पे अपना डांस वांस कर लेती है। ये टीवी इतनी बड़ी है, मेरे दोनों हाथ ये पूरे कवर नहीं कर पा रही, इतनी बड़ी टीवी है। तो इसमें मैं खुद दिखाई भी देती हूँ तो बड़ा अच्छा फील आता है। ये देखो भाई, डबल प्राची हो गई।
बड़ा अच्छा लगता है। और घर के अंदर अलग दुनिया है और बालकनी में निकलो अलग दुनिया है। कोई ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकता कि बालकनी में जाओगे एकदम शानदार व्यू आएगा। ये होम टूर अच्छे से नहीं करा। मैं पीछे कैमरे पीछे इशारा कर रही थी, ये समझ नहीं पा रहे थे। ये जो इनका फोटो फ्रेम है ना, ये किसी बच्ची ने अपने हाथ से स्केच किया है, इनको गिफ्ट किया है। नाम लिखा है इनके सब्सक्राइबर थे कोई, चेतना, नंबर भी लिखा हुआ है। नंबर यार नंबर ना ब्लर कर देना, नंबर ब्लर कर देना। तो बड़ा प्यारा गिफ्ट किया है इनको। आधी चीजें बता रहे थे, आधी चीजें ये बता ही नहीं रहे थे। मैं खुद ही बोल नहीं पा रही हूँ जो लड़खड़ा दिए। वहां पे गीता रखी है, पापा कभी कभी पढ़ते हैं उसको। भगवान जी अभी चश्मा पहने बैठे हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यहीं खत्म करते हैं इस ब्लॉग को। मिलते हैं आप सभी के साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।